नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह राजावत। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि संस्कृत विभाग ने जो वैकेंसी आई है वो कौन कौन से किस सब्जेक्ट में कितने पद आए हैं, हिंदी में कितने पद आए हैं, अंग्रेजी में कितने पद आए हैं, सामाजिक विज्ञान में कितने पद आए हैं और उनकी डिटेल देखने वाले हैं कि क्या क्या उसके लिए एज लिमिट है, कौन कौन बच्चा उसे भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, ये सब चीजें देखने वाले हैं। आपको तो मालूम है वैकेंसी पे वैकेंसी आ रहा है, क्या चल रहा है आपको ये मालूम है कि कुछ पेपर आउट होते हैं तो कुछ वैकेंसी खत्म हो जाती है डायरेक्टली। बहुत सारी सिचुएशन हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले आपको कांस्टेबल वाली भर्ती मालूम पड़ा ही होगा, निरस्त होने वाला है लगता है। रीट का अभी गम भूले ही नहीं है। एक रीट जिसके बारे में आपको याद ही होगा, इसका गम अभी तक नहीं भूला। फर्स्ट ग्रेड का पेपर फॉर्म चल ही रहे हैं, उसी के साथ सेकंड ग्रेड के कंप्लीट हो गए हैं, अब संस्कृत विभाग में भी आ गई है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सब बच्चों के लिए जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए नहीं, जो चीटिंग करके आते हैं वो तो बस भविष्य को खराब करने वाले होते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। बाकी जो भी हो रहा हो उसको होने दीजिए, वो होता रहेगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा अपना मेहनत करिए, लगातार लगे रहिए, एक दिन तो सही में कुछ तो होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट पे हमारे पास ये रिक्रूटमेंट आई है और कैसे आई है, क्या क्या आई वो देखते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आरपीएससी की वेबसाइट पे चले जाना है। सिंपल आरपीएससी डाल दीजिए गूगल पे और डायरेक्टली पहला ही शब्द आएगा आरपीएससी होम, फिर उसके बाद सिलेबस सेक्शन, फिर उसके बाद आएगा रिक्रूटमेंट सेक्शन। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ पेज आपके पास क्लिक हो जाएगा इस टाइप का। ठीक है, अब जिसमें पहले नंबर पे देखो 18/5/2022 ये वैकेंसी को आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा परफॉर्मा आ जाएगा। यही आपका विज्ञप्ति है, जो नई वाली वैकेंसी है संस्कृत विभाग में, उसके लिए आपको बिल्कुल यहाँ पर डेट लिखी हुई है, कितनी तारीख से है ये, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी आई है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत विभाग में 91 वैकेंसी है। टोटल कितनी वैकेंसी है? 91। ये लिखा है 91 पद, टोटल 91 पद है यहाँ पर संस्कृत विभाग में। आप उसके बाद देखोगे हिंदी में कितने 56 पद हैं, अंग्रेजी में कितने 21 पद हैं, सामाजिक विज्ञान में कितने 120 पद हैं, और गणित में जो कि मेरा सब्जेक्ट है उसमें कितने 47 पद है। ठीक है, उसके बाद हम विज्ञान में देखेंगे तो विज्ञान में कितने पद है हमारे 82 पद है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पद है हमारे वो देखी जाए तो सबसे ज्यादा संस्कृत में ही है, सॉरी सामाजिक विज्ञान में 120 पद है। ठीक है, और संस्कृत में भी 91 पद है और विज्ञान में भी 82 पद है। तो ठीक ठाक है, वैकेंसी ठीक ठाक है। अब ये भी नहीं कह सकते कि आरपीएससी के अकॉर्डिंग कम है ये। देखो, संस्कृत विभाग में कम ही वैकेंसी होती है, ज्यादा वैकेंसी नहीं होती है, पर जितनी भी होती है उतनी हमारे लिए बहुत है। आप तो केवल एक सीट के लिए फोकस कीजिए कि आपको एक सीट चाहिए, बाकी से कोई मतलब नहीं है, बाकी किसके कितनी जा रही है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी सीट चाहिए, दूसरे बच्चे को दूसरी सीट चाहिए, मिलेगी 100%। कंपटीशन अच्छा होगा, पर ये चीज ध्यान रखना है कि ये संस्कृत विभाग की है तो कंपटीशन मतलब थोड़ा सा टफ होता ही होता है आरपीएससी के कंपेरिजन, क्योंकि कम सीट है तो वैकेंट जिसपे ज्यादा फाइट करेंगे। और वो सब बच्चे भी फॉर्म भरेंगे जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि तो कंपटीशन होने वाला है। तो हम बात करते हैं, देखो हमारे गणित में कितनी सारी वैकेंसी आई है। तो गणित में बात करें तो 47 पद आए, और आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले सामान्य के क्षेत्र में कितने आए, सामान्य में कितने आए हमारे पास। ठीक है, तो देखिएगा सामान्य में कितने हमारे पास, यहाँ पर सामान्य में पद है यहाँ पर आपके पास ये रहे 14 पद। सामान्य में कितने पद है? 14, 14 पद है। ठीक है, 14 पद डायरेक्टली सामान्य में। महिलाओं के कितने हैं? 7 पद, 5 पद है महिलाओं के, सामान्य महिलाओं के। विधवा के कितने? 1 पद है। और ये जो सामान्य जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके क्या है, उनके 3 पद है जनरल में से, और 1 पद अपने ये है सामान्य महिला का। ठीक है, बाकी सब आप देख सकते हो, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, पिछड़ा वर्ग है, उन सब में कम से कम 1-1, 2-2 वैकेंसी सब में दे रखी है। तो सबसे ज्यादा तो पद इसमें सामान्य के ही है, और सामान्य में कितने पद है? 14 पद है। तो कंपटीशन अच्छा खासा है। देखो 14 पद के लिए हजारों लाखों की भीड़ आएगी, तो कंपटीशन तो है। पर ये जरूर है कि गणित में आराम से आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ बच्चों के विज्ञान भी होगा तो विज्ञान में भी अच्छा खासा कंपटीशन है, तो आराम से आप वहां पे निकाल सकते हो। ठीक है,
तो 21 सामान्य में है और टीएसपी वाले जो क्षेत्र में है उसमें 3 है। ठीक है, तो ये विज्ञान में भी अच्छी खासी वैकेंसी है। अब बात करते हैं कि इसको कौन कौन भर सकता है। देखो, सबसे पहले इसमें कोई भी भर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये देखना है कि जो भरने वाला बच्चा है उसके लिए क्या क्या यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। तो सबसे पहले संस्कृत विषय के लिए, संस्कृत विषय के लिए आपको सिंपली जो इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन जो भी आपने शास्त्री की जो पढ़ाई की है वो होना चाहिए आपके पास, और ऑब्वियसली उसकी डिग्री भी होनी चाहिए, उसकी डिप्लोमा भी होनी चाहिए। इंग्लिश, हिंदी और गणित विषय के लिए आपको ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद कंसर्ट सब्जेक्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, जो भी आपका पास सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ है जिसका, तो मैथ का सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें, है ना। उसमें हिंदी है तो हिंदी का सब्जेक्ट होना चाहिए, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी का सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एंड साथ के साथ में क्या होना चाहिए, या तो डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन, मतलब बोले तो बीएड का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, वो चीज। विज्ञान के लिए तो थोड़ा सा यहाँ पर आप अलग अलग टाइप के दे सकते हैं, जैसे कि ग्रेजुएट वाले भी दे सकते हैं, ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट हो गए वो भी दे सकते हैं। ठीक है, और मेन पॉइंट है इसमें कम से कम ये 2 सब्जेक्ट तो होने चाहिए, एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑप्शनल। ये भी फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इनमें कम से कम 2 सब्जेक्ट तो होने ही होने चाहिए, चाहे ये कोई सा भी लीजिए, आप फिजिक्स लीजिए, केमिस्ट्री लीजिए, ये दोनों हुआ चलेगा। जूलॉजी बॉटनी हो तब भी चलेगा, माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी कोई सा भी हो तब भी चलेगा, कम से कम 2 तो होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं साथ के साथ में डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब बीएड की जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कंपलसरी। सामाजिक के लिए आपके पास है कि जो सामाजिक विज्ञान है उसके लिए ग्रेजुएट होनी चाहिए, ग्रेजुएट में कम से कम ये 2 विषय होने चाहिए आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में। कौन कौन से, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट हो कम से कम। हिंदी आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स कुछ भी ले सकते हो आप, जो भी हो 2 होने चाहिए, और डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सिंपल सी बात है कि आपको गणित चाहिए तो गणित होना चाहिए। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखें और कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, देखो पे ग्रेड क्या है, ये देखो पे मैट्रिक लेवल के लिए ग्रेड पे जो है वो 4200 है। ठीक है, 4200 पे ग्रेड है, और जनरली आपके गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अकॉर्डिंग ही चलेगा यहाँ तो फिक्स है हमारे पास, जितना भी होगा उतना हम चल सकते हैं। 4200 रुपये दे रखिए। आयु सीमा की कितनी है भाई, आयु सीमा आपकी यहाँ पे देख लेना, 1/7/2022, मतलब 1 जुलाई से काउंट की जाएगी। सबसे कम 18 साल का होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 40 साल का हो सकता है, उससे कम ही होना चाहिए। ठीक है, 40 साल से। और कब से काउंट किया जाएगा, 1/7/2022 से। ध्यान रखना, 1 जुलाई 2022 से काउंट किया जाएगा कि 18 साल का वो 1 जुलाई 2022 को हो जाना चाहिए, और 40 साल का उससे कम होना चाहिए। ठीक है, साथ के साथ में आपको बोला गया कि कुछ, जैसे कि हमारे पास अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उन सब के लिए 5 वर्ष एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। मतलब जैसे किसी की 18 हुई तो उसे 5 साल और दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब जैसे 40 हुई तो 5 साल और एक्स्ट्रा दे देगा उसको, तो 45 हो जाएगी। और ऐसे ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, कमजोर रूप है, महिलाओं के लिए, उनके लिए 10 वर्ष एक्स्ट्रा होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, और सामान्य वर्ग के लिए 5 वर्ष होंगे, जो कि अनारक्षित है, अनारक्षित मतलब, ठीक है, उनके लिए बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, स्पेसिफिक महिलाओं के लिए। ठीक है, और विधवा या विधवा हो, ठीक है, विच्छिन्न विवाह हो, मतलब जिसका 2-2, 3 वो हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, तो उस केस में भी आपकी आयु सीमा लिमिटेड है। विधवा के केस में भी कोई लिमिटेड नहीं है, 50 साल की होगी तब भी दे सकती है, क्योंकि वो विधवा है। ठीक है, वो चीज। और ये तो दे ही रखा है नॉर्मली, आप एक बार पढ़ लेंगे इसको डिटेल में तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ये सब हुआ है, जैसे कि कोई भी युद्ध वगैरह में हुए तो उनके लिए कुछ विशेष, आर्मी वगैरह से रिलेटेड, तो उनके लिए कुछ विशेष यहाँ पर छूट दी जाती है एज वगैरह में, तो वो सब चीजें आप देख सकते हैं। ये नॉर्मली लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं। चयन कैसा होगा, चयन होने के लिए आपको सबसे बेस्ट है कि अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा, मतलब पेपर होगा आपसे, आवश्यकता पड़ने पर उसकी उत्तर जो रिजल्ट होते हैं, स्कोरिंग कार्ड होते हैं, क्लास 10th 9th नॉर्मलाइजेशन करने के लिए उनका यूज किया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, स्केलिंग का, वो नॉर्मलाइजेशन का जैसे करेंगे ना कि 2 बच्चों के सेम आ गए तो उनको कैसे बताएंगे, तो उनके लिए आप वो क्या कर सकते हैं,
वो नॉर्मलाइजेशन का मेथड यूज कर सकते हैं। उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग भी वो थोड़ा सा देख सकते हैं कि किसके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। परीक्षा की स्थान और माह अभी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि जब आएगा तब आपको पहले ही पता लग जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। पाठ्यक्रम आपको जो आपका नॉर्मली चलता है वही होगा। ठीक है, आपको मिल भी जाएगा लेटेस्ट थोड़े दिन में, जैसे कि पाठ सिलेबस होगा वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। आवेदन कब से कब कर सकते हैं? 23 तारीख से स्टार्ट होगा, मतलब अभी आज 21 है, तो 23 से स्टार्ट करेंगे। तो 23 से कब तक? 23 मई से लेकर 21 जून तक आप कर सकते हो, 12 बजे तक। 12 बजे के बाद नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे भाई? सबसे बेस्ट है SOCID से जा सकते हो, या फिर rpsc.rajasthan.government.in से कर सकते हो। दोनों आपके पास वेबसाइट है। यदि किसी के पास, बच्चे के पास SOCID है तो वहां से डायरेक्टली वर्क अप्लाई कर सकता है, या फिर rpsc.rajasthan.government.in से अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जो भी आपको वो एप्लीकेशन फी होगी, उसके बाद हमें फी वगैरह पे करना है। और ये तो आप जानते हो ID प्रूफ वगैरह है, ID प्रूफ है, पिता का नाम है, क्या नाम है, वो सब चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करना है, केवल ऑफलाइन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी सब कुछ ऑनलाइन होगा। पैसे भी आपको ऑनलाइन ही देने पड़ेंगे, तो इसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए। यहाँ पे जब ऑनलाइन आवेदन करते हो तो रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी आपकी वेबसाइट वगैरह बनेगी SOCID, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप नॉर्मली आपको पता लग गया, इसमें कोई ज्यादा ऐसा टफ सा नहीं है, आराम से कर सकते हो। अब देखो, सबसे बात करते हैं इसमें पेपर का सिलेबस किस टाइप से होगा। तो इन्होंने दो अलग अलग टाइप से हमारे पास पेपर होंगे, एक फर्स्ट पेपर होगा, एक सेकंड पेपर होगा। तो फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर में हमारे कितने क्वेश्चन होंगे? 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और पेपर की ड्यूरेशन कितनी होगी? ड्यूरेशन होगी 2 आवर्स की। 2 घंटे होंगे हमारे पास, उसमें 200 क्वेश्चन करने होंगे। और ऑब्वियसली हमारे पास कैसे कितने क्वेश्चन है? हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और 100 क्वेश्चन होंगे आपके पास। पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? जनरली जो आपके पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 क्वेश्चन तो आपके जियोग्राफिकल, हिस्ट्री, कल्चर और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, केवल राजस्थान की आएगी, कोई दूसरी नहीं आने वाली है। ठीक है, जियोग्राफी, हिस्टोरी, कल्चर और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यही आने वाली, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। करंट अफेयर आएगा उसके अंदर 20 मार्क्स का। करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये भी आएगा। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया कितने मार्क्स की भाई? 60 मार्क्स की आने वाली, मतलब 30 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज किसकी आने वाली इसमें? इंडिया की और वर्ल्ड की। तो ये थोड़ा ज्यादा सा टफ हो जाएगा आपके, बाकी पर इजी आप देख सकते हो। ठीक है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो 40 मार्क्स के आएंगे, वो 20 क्वेश्चन आएंगे। हर एक बच्चा पढ़ता है, उनको अच्छे से कर सकता है। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे हमारे पास? टोटल क्वेश्चन 100 हो जाएंगे, और कितने मार्क्स के? 200 मार्क्स के। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। देखो, अब यदि स्पेशल संस्कृत का है तो संस्कृत के लिए 300 मार्क्स का पेपर होगा, 2.5 घंटे में होगा। मल्टीपल चॉइस 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे। और नॉलेज ऑफ पर्यवेक्षा एंड विशिष्ट उपाध्याय स्टैंडर्ड, ये आपका संस्कृत में जो भी सब्जेक्ट है वो 180 मार्क्स का होने वाला है। और शास्त्री के बारे में 40 मार्क्स का होगा। और टीचिंग मेथड, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी टीचिंग मेथड है, उसकी 40 मार्क्स की क्वेश्चन आने वाली है। तो साइंस यहाँ पे संस्कृत है तो संस्कृत से ही आने वाली। ठीक है, और स्पेशली ध्यान रखना, संस्कृत के अंदर जो पेपर होगा वो संस्कृत माध्यम में ही होगा, हिंदी इंग्लिश में नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अदर देन संस्कृत। संस्कृत के अलावा कुछ भी हो, चाहे आपका मैथ हो, हिंदी हो, साइंस हो, कोई सा भी हो, तो उसमें कितने? उसमें भी 300 क्वेश्चन ही होने वाले। दूसरी चीज, साथ के साथ में 2.5 घंटे होने वाले हैं आपके पास टाइम। 2.5 घंटे में वही 150 क्वेश्चन आने वाले। सब क्वेश्चन का मार्क्स दो नंबर है। ठीक है, कैसे कैरी होंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको 10th क्लास और 12th क्लास के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आने वाले, कितने मार्क्स के? 180 मार्क्स के। मतलब सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो किसका है? 9th, 10th, 11th, 12th, इन 4 क्लास से ज्यादा सबसे ज्यादा मैटर आने वाला। ग्रेजुएशन से कितना आएगा? ग्रेजुएशन से 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मतलब 40 क्वेश्चन हमारे कहाँ से आएंगे? ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से आएंगे। जो भी आपने मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड आएंगे, जो भी आपका साइंस है तो साइंस से रिलेटेड आएंगे, वहां से आएंगे। टीचिंग मेथड की बात करूं तो टीचिंग मेथड आपके यहाँ पर 40 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले, 20 क्वेश्चन। टीचिंग मेथड के कितने आने वाले? 20 क्वेश्चन डायरेक्टली, ये 20 क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि देखो,
कमीशन एट द टाइम ऑफ विल बी लिमिटेड, ये तो कोई टिकट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस वगैरह की बात कर रहा है वो, कि सिलेबस आपको मिल जाएगा थोड़े टाइम में, जैसे ही आपको आरपीएससी अपलोड कर देगी तो वो मिल जाएगा आपको, उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलिए परीक्षा शुल्क की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य के लिए। सामान्य के लिए या क्रीमी लेयर में जो आते हैं राजस्थान के अंदर, पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग में, उनके लिए 350 रुपए रखे गए हैं, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर वाले होंगे बच्चे, अति पिछड़ा वर्ग वाले होंगे, उनके लिए हमेशा 250 रुपए रखे गए, ठीक है। और बात की जाए यहाँ पर टीएसपी, टीएसपी वगैरह क्षेत्र की, तो उसमें हमारे पास कितने रुपए रखे गए, 150 रुपए। तो आप जनरली कर सकते हो, ऑनलाइन हो जाएगा, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जनरल के लिए 350 रुपए। ये थोड़ी बहुत इनको जानकारी दे रखी है कि कौन कौन से को छूट दे रखी है, बस ये नॉर्मल है, आप एक बार पढ़ सकते हैं इसमें। मतलब ये कोई हर एक के लिए ना, बस ये जो पिछड़ा वर्ग वाले हैं, ईडब्ल्यू वाले हैं, उनके लिए डिटेल है थोड़ी बहुत। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली लिख रखा है कि कौन कौन सा बच्चा इसके लिए क्वालिफाई है, कौन कौन सा नहीं है, कौन कौन सा इसमें 100% मिल सकता है। और ये किसने किया है, HL अटल सचिव ने। तो देखो मेन बात तो ये थी कि आपके यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी है, अच्छे खासे नंबर है इसमें, ठीक है। आप मेन तो सब्जेक्ट से बात कीजिए आप, कि यहाँ पर गणित में 47 है, संस्कृत में 91, विज्ञान में 82 है। तो मैं बात करता हूँ गणित की। तो सबसे पहले गणित में 47 पद है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब अच्छा मौका है कि आप निकाल सकते हो। हाँ थोड़े पद कम है, पद से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पद कोई मैटर नहीं करता है, आपकी जितनी मेहनत होगी उतना फायदा होगा। और आपके लिए तो गोल्डन चांस है, क्योंकि जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट सिलेबस तो लगभग सेम ही है दोनों का। तो फायदा ये है कि आप अच्छे से मेहनत करें सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की, तो ऑटोमेटिकली संस्कृत वाले भी मौका है आपके लिए, तो ये चीज रहेगी। अब मैं बात करता हूँ अपनी सब्जेक्ट की, गणित की। तो गणित पे आपको रेगुलरली लेक्चर आपको अपलोड होने मिल जाएंगे, ठीक है। मेरे चैनल पे ही आपको रेगुलरली अपलोड, जो भी आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स से, हर एक टॉपिक पे पहले हम कवर करेंगे 11-12 का पूरा 180 मार्क्स का। उसमें से आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपने बढ़िया से बढ़िया रेगुलरली प्रैक्टिस की तो आप 150 के ऊपर ला सकते हो। बस आपको है ना रेगुलर प्रैक्टिस करना, अभी भी टाइम है, अक्टूबर के बाद ही होगा एग्जाम, ये तो श्योरिटी है, क्योंकि सेकेंड ग्रेड के बाद ही होगा। क्योंकि आप देखो तो सही, सेकेंड ग्रेड का अभी फॉर्म चल रहा है, ठीक है। अभी इसकी विज्ञप्ति आई है, अभी फॉर्म भराएंगे, फॉर्म भरेंगे 1 महीने बाद, तो ऑब्वियसली सेकंड ग्रेड के बाद तो आएगा। तो अक्टूबर के बाद ही ये आने वाला है, ये पेपर भी। तो याद रखें, अच्छा खासा टाइम है आपके पास, बढ़िया मेहनत करेंगे तो हो सकता है, ठीक है। और जिस भी बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आरपीएससी की हर एक जानकारी इस चैनल पे मिलेगी आपको। साथ के साथ में आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, अपना पूरा सिलेबस 11-12 का पूरा कवर किया जा रहा है रेगुलरली। अभी कुछ टॉपिक्स स्टार्ट कर दिए हैं, आपको मिलने लग जाएंगे धीरे धीरे। जैसे ही हमारी पॉसिबिलिटी आगे बढ़ी तो हम लाइव भी आना लग जाएंगे। तो लाइव क्लासेस ले लेकर 2 घंटे की, 3 घंटे की, जो भी डिपेंड करेगी, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे तो 2 घंटे की क्लास ले लेंगे, और ज्यादा सपोर्ट करोगे तो 3 घंटे की ले लेंगे। मतलब आपके लिए सब कुछ है, एवरीथिंग फॉर यू। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपको भी फायदा होने वाला है। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलते हैं नए लेक्चर में नई जानकारी के साथ। अगले वाले लेक्चर में हम बताएंगे कैसे फॉर्म भराई में आएंगे, और साथ के साथ में आप क्लास भी ज्वाइन करें, क्योंकि आपका मेन तो वही है। ये इन्फॉर्मेशन तो आप कहीं से भी ले सकते हो, मेन तो वही है, ठीक है। तो मिलते हैं लेक्चर में, और आपको रेगुलरली लेक्चर मिल रहे हैं तो आप जाके एक बार देखें जरूर, ठीक है। और कमेंट रिव्यू जरूर करें। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।